हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये मेरा फ्राइडे का व्लॉग है, 23 तारीख का, 23 मई का। तो सुबह सुबह मेरे दिन की शुरुआत मॉर्निंग वॉक के साथ होती है। तो 24 तारीख को मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी, मेरे हस्बैंड लेने आएंगे। मंडे को मैं 26 तारीख को गुड़गांव पहुंचाऊँगी। तो अब कंटिन्यू स्टडी तो अब गुड़गांव जाके ही होगी। तो आज मुझे कुछ सामान भी खरीदना है क्योंकि कल हस्बैंड आएंगे, अपने लिए कुछ मार्केट सामान भी लाना है, अपने सूट भी लाने हैं, एक दो चीज़ और लानी है। तो आज जितनी पढ़ाई होगी मैं सोच रही हूँ ज़्यादा तो नहीं पढ़ूंगी आज, जो पुराना पढ़ रखा है उसे पढ़ूंगी, क्योंकि काफ़ी सारे एक्स्ट्रा काम भी करने हैं। बट यह है कि मैं नहीं चाहती कि मॉर्निंग वॉक स्किप करूँ। तो मैं मॉर्निंग वॉक पे आ गई, तो आज मैं थोड़ा लेट आई थी, धूप निकली आई थी, धूप में बड़ा हो जाता है। और यहाँ मम्मी ने पोहा बनाया था और पोहा मैं खा रही थी, और मैंने पोहे में ग्रीन चटनी डाल दी थी। तो ग्रीन चटनी डाल के ना पोहा बहुत टेस्ट लगता है। और यहाँ मम्मी रोटी बना रही है, साथ में घी बना रही है। इन्होंने मलाई निकाल के घी बनाया था, साथ में वो भी कर दिया, रोटी बना रही है। मुझसे कह रही थी रोटी खा ले नहा के जल्दी से। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा खा लेती हूँ, फिर तो घर जाना, अपने हाथ की बनानी है, खुद करना है सारा काम। तो अब मैंने केवीएस के बारे में बहुत सारे मेरे से क्वेश्चन आता है कि कहाँ से तैयारी करूँ, कैसे करूँ, क्या पढ़ना चाहिए। तो देखो, मैंने सब वीडियो में सब कुछ बताया कि कहाँ से तैयारी करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। और अगर एक बार आपकी अच्छे से तैयारी हो गई ना, अब एक जो बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन आता है कि अगर हम केवीएस की तैयारी, बिगनर हैं, बिल्कुल बिगनर हैं, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा और हमने एक अक्षर भी नहीं पढ़ा, मतलब ये समझो हम एक भी चीज़ नहीं पढ़ा, हमने कुछ भी नहीं पता, बस ई टेट क्लियर कर रखा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता। तो हमें कितना टाइम लगेगा केवीएस की तैयारी करने में? और अगर हम करेंगे, क्या हमारा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? या जैसे सब बोलते हैं जून में एग्ज़ाम हो जाएगा, जुलाई में एग्ज़ाम हो जाएगा, तो क्या? पहले मैं अपनी बात पढ़ रही थी, लास्ट टाइम जब पेपर हुआ था तो दिसंबर में नोटिफिकेशन आया था, फरवरी में एग्ज़ाम हो गया था। सिर्फ 2 सवा 2 महीने थे, वो 2 ढाई महीने थे, उसमें सिलेबस भी कंप्लीट करना और सब कुछ कंप्लीट करना। सबसे पहले मैं बता दूँ, फर्स्ट स्टडी स्लॉट करने आ गई हूँ। और यहाँ पे ना मैंने बताया था आज मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ूंगी, तो आज जो पुराना है वो सब, ये लूसेंट की बुक है, तो लूसेंट की बुक से मैं इन्वायरमेंट के वो टॉपिक कर रही हूँ जो केवीएस से पूछ रखे हैं। ये मैंने पहले भी इससे करे थे, आप दिख रहे होंगे, वही टॉपिक कर रही हूँ, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत बड़ा सेक्शन है। तो ये लूसेंट से वो टॉपिक करूँ, बाकी तो मैंने लिख रखा है, तब भी मैंने करे थे और अब भी अगर आपको पूछना होगा मैंने कौन से टॉपिक करे थे, मैं वो भी बता दूंगी। तो अगर बात कर लेते हैं आपको कितना टाइम लगेगा तैयारी करने में, अगर मैं एक आइडियल टाइम मान के देखूँ, अगर आप आज से तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, मान लो आप बिल्कुल बिगनिंग से तैयारी करते हैं, आपको सिलेबस कंप्लीट करने में डेली 5 से 6 घंटे देते हैं डेडिकेशन से, कि हाँ आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है, सीटेट की बेसिक नॉलेज है, और बाकी आपको कुछ नहीं पता, बस इतना सीटेट वाला पता है। फिर भी आपको एक सवा महीना लग जाएगा। 1 महीना तो कहीं नहीं गया, 1 महीना लग जाएगा, लेकिन 1 महीने में आपको हर दिन 6 घंटे 7 घंटे दोगे, क्योंकि मैंने भी ऐसे दिया था। 1 महीना अच्छे से पढ़ाई करती, फिर आप दोगे मॉक टेस्ट। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जब मॉक टेस्ट देता हो, तो मॉक टेस्ट से पता चल जाएगा कि ये वाला टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा, ये वाला टॉपिक मेरे को अच्छे से क्लियर नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें मॉक टेस्ट से पता चल जाती हैं। तो 1 महीना ऐसा ये नहीं है कि केवीएस बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, 6-7 महीने लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवीएस का आराम से निकल जाएगा। आप डिवाइड कर लो कि हाँ मुझे पेडागोजी सेक्शन करना, क्योंकि किसी ना किसी बच्चे का कोई ना कोई सेक्शन तो स्ट्रॉन्ग होता ही है। जैसे मैं बात करूँ, किसी का मैथ स्ट्रॉन्ग, जैसे मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग था तो मैंने मैथ नहीं करती। किसी का जीएस स्ट्रॉन्ग होता है, कोई अगर वैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, किसी की सीडीपी भी स्ट्रॉन्ग होती है, तो कोई ना कोई तो वो सेक्शन तो पढ़ना ही नहीं पड़ता जो स्ट्रॉन्ग है, उसे तो एक बार देखना पड़ता है वर्बली। लेकिन जो वीक है, कोई भी सेक्शन, जैसे इंग्लिश वीक है वो कर लो। कंप्यूटर, जैसे मुझे कंप्यूटर नहीं आता था, मैंने कंप्यूटर पे फोकस किया था, और मैं कंप्यूटर में से फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स थे, मुझे अच्छे से याद है। मैंने ईवीएस पे फोकस किया था, सीडीपी पे फोकस किया था, मैथ रीजनिंग मेरा आते थे, उन पे किया था। और जीएस के लिए मैं बता दूं, मैंने जीएस के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा था, क्योंकि 5 नंबर की जीएस में तो मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, मुझे ये नहीं लगा कि मैं 5 नंबर के लिए इतना सब कुछ पढ़ पाऊंगी। तो मैंने जीएस स्किप कर दी थी। जीएस की जगह मैंने करंट अफेयर पढ़े थे, 5 नंबर की, करंट अफेयर आता है, करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 नंबर के करंट अफेयर के लिए मैंने कुमार गौरव सर की उत्कर्ष क्लासेस, जो क्लासेस आती थी, डेली वाली नहीं देखी, मंथली, जैसे 6 महीने का देखा था तो दिसंबर वाली देख ली। इवन उसके नोट्स भी बनाए थे, मेरे पे अभी भी वो कॉपी है, उसके नोट्स बनाए थे। बट अभी तो वो जो करंट अफेयर है वो बेकार हो गए। तो यहाँ फर्स्ट स्टडी स्लॉट मैंने कर लिया था, और वही टॉपिक मैंने करे जो ईवीएस के केवीएस के लिए रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। जैसे वाटर थीम देखे तो वाटर थीम,
मोटरसाइकिल कर ली, पानी के बारे में, पानी, ये सब सारी चीज़ें वही पढ़ी है। और ये मैंने पहले भी पढ़ रखी है लूसेंट से, और लूसेंट मैंने बाद में सबसे लास्ट में पढ़ी थी कि हाँ मैंने ईवीएस के लिए सब कुछ पढ़ लिया, तब पढ़ी थी। फिर थोड़ा सा रेस्ट करके, क्योंकि मुझे आज कपड़े लेने जाना है, मार्केट जाना है, बहुत सारे काम हैं। तो ये मैं मेरा बिल्कुल मन नहीं था पेडागोजी सेक्शन पढ़ने का, क्योंकि पेडागोजी मैं बहुत बार पढ़ चुकी हूँ। तो मुझे जीएस पसंद है, और जीएस में मुझे ज्योग्राफी सेक्शन काफ़ी पसंद है। तो ये मेरे परमार एसएससी के नोट्स हैं, और मैंने इनका बैच परचेज़ कर रखा है। किसी ने मुझसे भी पूछा था, लास्ट मैंने वीडियो में बताया था कि मैंने इनका बैच परचेज़ कर रखा है, तो इनका बैच कितने का है। तो जो सर का बैच है परमार एसएससी का, मैंने 999 मतलब 1000 समझ लो, 1000 में ख़रीदा था। और ये शायद 1 साल के लिए एक्सेस है। काफ़ी सारी चीज़ें कर ली मैंने, स्पेसिफिक बायोलॉजी, ज्योग्राफी, कुछ टॉपिक के लिए किया था, हिस्ट्री वगैरह मेरे क्लियर है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आती बायोलॉजी, और उनका मुझे अच्छे समझ में आ रहा था। और मतलब मैंने अकेले नहीं लिया, मैंने और मेरे भाई ने मिलकर लिया, तो वो भी देख लेता है, मैं भी देख लेती हूँ। वो तो एसएससी की तैयारी कर रहा था, उसने तो ले ही रखे थे बैच, तो फिर मैंने कहा चलो मैं भी एक्सेस कर लेती हूँ। तो मैंने सारे जो भी वीडियो देख ली थी, वीडियो देखने के बाद, क्योंकि वीडियो से नोट्स बनाने के बाद भी हम कहीं ना कहीं चीज़ें भूल जाते हैं, तो मैंने जो इन्होंने क्लास नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं ना, उन्हीं से पढ़ती हूँ। क्लास नोट्स इन्होंने ऐसे बना रखे हैं जैसे बच्चे शॉर्ट में बनाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं फिर से केवीएस की। तो केवीएस के लिए आपको मैं मान के चलूँ 1 से 1.5 महीना, बिल्कुल बिगनिंग से 1 से 1.5 महीना सफिशेंट है। बट आपको ना चीटिंग नहीं करनी। चीटिंग का सेंस है कि एक भी दिन गैप नहीं लेना, क्योंकि एग्ज़ाम आ गया फिर आप हड़बड़ा जाओगे। हड़बड़ाहट में कभी तैयारी नहीं होती। और फिर जैसे मैंने इंटरव्यू की तैयारी नहीं करी थी, मैंने रिटर्न की तैयारी करने की थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस था, मेरे नंबर अच्छे हैं, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, तो मैंने इंटरव्यू पे इतना फोकस नहीं किया था। और लास्ट के 10 दिन में समझ में नहीं आया क्या क्या पढ़े, वही वाली चीज़ें। तो वहाँ पे फंबल करना, ये सब करना, ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो मेरे को लगता था मैं तैयारी करती तो शायद मैं उस टाइम में सिलेक्ट हो गई होती। तो हम अपनी गलतियों सीखते हैं। तो अब मैं दोबारा गलती नहीं करूँगी कि इंटरव्यू आ रहा है। और अब तो मेरे से किसी ने पूछा था कि वो प्रेग्नेंट भी है, वो कैसे उन्हें टेंशन है कि वो कैसे तैयारी करें। तो देखो, ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी बहुत टफ है या बहुत हार्ड है। अगर तुम्हारे सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ अच्छा है, मेरा सब कुछ नॉर्मल है, और मुझे 7th मंथ लग चुका है, और बीच में मेरी पढ़ाई ब्रेक लगा था, लेकिन मैं कंटिन्यूस पढ़ रही हूँ। मैंने ये नहीं कि हाँ इस चीज़ को, ठीक है ये तो होता रहता है, लाइफ के पार्ट है, लेकिन मैं कंटिन्यूस अपनी तैयारी कर रही हूँ। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तैयारी नहीं कर रही हूँ। और अब एग्ज़ाम की किसी ने मुझसे भी पूछा था कि भाई एग्ज़ाम कैसे दोगे, अगर अगस्त सितंबर में हो गया तो अगस्त में डिलीवरी डेट है। अगर एग्ज़ाम हुआ, अगर मुझे लगा मैं दे पाऊँगी तो मैं दूँगी, अगर मुझे लगा कि मैं नहीं दे पाऊँगी तो मैं नहीं दूँगी, क्योंकि सबसे पहले हमारी हेल्थ है, हेल्थ से बढ़ के कुछ नहीं है। और रही बात तैयारी की, अभी मेरे पे टाइम है, अभी मेरी डिलीवरी में भी टाइम है, सब कुछ टाइम है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। बस मैं वेट गेन हुआ, इससे ज़्यादा मेरे अंदर कोई चेंजेस नहीं हुए, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो मुझे लगता नहीं है कि मैं पढ़ाई स्किप करनी चाहिए। हाँ, मैं जल्दी थक जाती हूँ, इतने अच्छे से पढ़ नहीं पाती जितना पहले काफ़ी टाइम पढ़ लेती थी। बट ऐसा नहीं है कि मैं कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, बट ठीक है, मैं सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ। फिर भी मैं ज़्यादा तो नहीं, 2-3 घंटे फिर भी निकाल लेती हूँ। बट एक मेरे पास प्लस पॉइंट है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट है, मैंने वो सब चीज़ें पहले से पढ़ रखी है। अगर सिलेबस चेंज भी होता है तो कितना ही चेंज होगा, तो वो सिलेबस चेंज होगा तो जब देखी जाएगी। तो अब जो पुराने सिलेबस का है उसके अकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ। तो यहाँ से मैंने कर लिया था, और करने के बाद मैंने एक पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया था सर के नोट से। और ये शाम का टाइम है, मैं और मम्मी शाम को अपने लिए मैं सूट लेने आ गई थी, और लिटरली मैंने वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन करे। जिस तरह के मुझे चाहिए थे वो मुझे पसंद नहीं आ रहे थे, क्योंकि मुझे डार्क कलर में चाहिए थे, क्योंकि लाइट कलर में काफ़ी और ज़्यादा वेट लगता है और वेट गेन भी हो रहा है, तो मुझे पसंद ही नहीं आते। इन आंटी से की शॉप से मैं पहले भी ले चुकी हूँ। तो मैं सेंटर मार्केट आई थी, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे एक भी सूट पसंद नहीं आया, और जो पसंद आया वो पहन के अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं अपने मम्मी पापा के साथ आई थी, तो मम्मी भी कह रही थी कि चल अब तो चल जाएगी, एटलीस्ट 1-2 सूट ले जा। और पापा तो बाहर बैठे हुए थे, तो आराम से कि तुम देख लो, तुम शॉपिंग कर लो, तुम्हें जो पसंद आएगा। आई थिंक जेंट्स लोग ऐसे होता है, उनको तो यार बस जो तुम्हें पसंद आएगा वो तुम देख लो। तो काफ़ी सारे देखे बट पसंद नहीं आया। पर मुझे लग रहा था पता नहीं पसंद आएंगे नहीं आएंगे, तो हमने कहा चलो दूसरी शॉप पे चलते हैं। और हमें ना 2 घंटे लग गए, हमने सिर्फ 2 सूट लिए और 2 से ढाई घंटे लग गए। फिर हम दूसरी शॉप पे आ गए थे अंकल के यहाँ,
तो इन्होंने काफ़ी सारे सूट दिखाए, बिन भैया ने बहुत सारे सूट दिखाए, बट यहाँ भी मुझे कभी कोई पसंद नहीं आ रहा, कोई लगा के अच्छा नहीं लग रहा, कोई लेंथ में बड़ा है, कोई पहन के अच्छा नहीं लग रहा, तो वो सारी चीज़ें हो रही थी। और जैसा मतलब इंसान सोच के जाता है ना, हम इस तरह का लेंगे, इस तरह का कपड़ा लेंगे, तो वो वाला जब नहीं मिलता तो मन को सेटिस्फेक्शन नहीं होता। और मैं भैया को बताती कि मुझे किस तरह का चाहिए, मैं एक्सप्लेन करती हूँ मुझे इस तरह के कपड़े चाहिए। तो आप भी बताओ, आप भी चूज़ करते हो, आपने चूज़ ही हो गया बहुत ज़्यादा कपड़ों में। और जब वेट, पहले मेरा वेट इतना ज़्यादा नहीं था, अब बहुत रैपिडली ग्रो गेन हुआ है, तो अब बहुत ज़्यादा लगता है, तो अब बहुत ज़्यादा सोच समझ के कपड़े पहनना है, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी वेट भी लूज़ होगा और मुझे करना भी है, तो मैं उसकी बाद में भी पहन लूँ। ये थोड़ी ना कि कपड़ा पहन के रख दो। ये सूट मुझे देखने में ठीक लगा था, मैंने लगा के देखा, बट पहनने के बाद बहुत वाइब्स नहीं आई मुझे ये वाला सूट। कुर्ता मैं मम्मी को भी दिखाया बहुत है। मैंने भैया से कहा, भैया और दिखा दो, नहीं पसंद आ रही। मैंने कहा आप देख लो, आप मेरे को कौन, उन्होंने कहा आपको जो पसंद आ रहा है ना, अपना उंगली रख दो, वो निकाल के दे देंगे हम। बट लिटरली ना मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था, मैं इतना ज़्यादा कन्फ्यूज हो रही थी, क्योंकि मुझे लाइट कलर में लेना नहीं था। लाइट कलर में और भी ज़्यादा वेट ज़्यादा लगता है। मैंने सोचा पता नहीं आज मुझे कपड़े मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो अब एग्ज़ाम का भी है, देखो मैं एग्ज़ाम के बारे में ना ज़्यादा सोचती हूँ, सच बता रही हूँ। जो होगा जब होगा वो होगा। भी मैं सिर्फ अपने बारे में, अपने बेबी के बारे में और अपनी तैयारी के बारे में, कि हाँ मुझे इतना तो पढ़ना ही है, चाहे एग्ज़ाम कभी भी हो। बस मैं सोचती हूँ कि हाँ मुझे इतना तो पढ़ना ही है, चाहे एग्ज़ाम डजंट मैटर कभी हो। बीएड के एग्ज़ाम थे तो बीएड के लिए पढ़ना था, तो बीएड कंप्लीट हो गया। मैं सोचूँ मैं टीजीटी की तैयारी करूँ, क्योंकि मेरा सीटेट का सेकंड वाला पेपर भी क्लियर है, तो मैं सोचूँ टीजीटी का एक बार सिलेबस देख के टीजीटी की तैयारी करूँ, मैथ का देखूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली देखो पीआरटी में सैलरी कम होती है मेरी। अब बीएड भी कंप्लीट हो चुकी है, बट ये है कि बीएड का भी रिज़ल्ट नहीं आया। अब अगर वो रिज़ल्ट आ जाता तो मैं टीजीटी पे मूव कर जाऊँगी, मैं टीजीटी की तैयारी करूँगी। मुझे बताना कि कौन कौन मैथ से है, टीजीटी मैथ से, क्योंकि मैंने बीएससी कर रखी है, तो मेरा मैथ ही सब्जेक्ट है। तो यहाँ मैंने काफ़ी सारे सूट देखे, बट लिटरली मुझे एक भी पसंद नहीं आया। फिर हम आ गए दूसरी दुकान पे, मैंने कहा यार एक दो तो लेने ही है एटलीस्ट। और लड़कियाँ अगर मार्केट में आएँ और कपड़े ना खरीद के जाएँ तो ऐसा तो हो नहीं सकता। मेरे पापा लिटरली बहुत बोर हो रहे थे, और हमें 1.5-2 घंटे हो गए थे निकले हुए। फिर यहाँ कुछ कुर्ते देखे, मुझे पसंद आए, और ये येलो सूट मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था अपने ऊपर, और ये आगे 2-3 महीने में काम कर जाएगा, तो मैंने ये परचेज़ कर लिया था। और एक सूट और परचेज़ किया था, तो मैंने 2 सूट ले लिए थे, जिनके शॉप पे मुझे अच्छे लगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को